अस्सलाम वालेकुम। तो आप सब कैसे हैं? अल्लाह पाक आप लोगों को नागहानियों से, परेशानियों से सबको महफूज रखे और हमें भी आमीन। तो बस ये बच्चों को दलिया बना के दे दिया था क्योंकि तबीयतें सबकी ख़राब चल रही थी। और यहाँ पे मेरी नंद ने बना के भेजे थे गुड़ वाले चावल। तो मुझे तो ख़ैर नहीं पसंद, लेकिन बच्चों को और हस्बैंड को पसंद है। तो मुझे चावल नमकीन अच्छे लगते हैं और इन दिनों ख़ैर मैं चावल खा भी नहीं रही थी क्योंकि वायरल चल रहा था और मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं चाह रहा था। तो बच्चे खा रहे थे और उनके लिए भी एक, मेरे ख़्याल से उन्होंने एक दफ़ा और खाए और ये दूसरी दफ़ा था, तो उनको बहुत मज़े के लग रहे थे। तो यहाँ पे हस्बैंड ही बना रहे थे खाना और रोटी वो बाज़ार से ले आते थे। आमलेट बना लिया था यहाँ पे इन्होंने, और प्याज टमाटर की चटनी। रेसिपी मुझसे पूछ पूछ के ना तो एक अच्छा हस्बैंड भी जो है ना बहुत बड़ी नेमत होता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और उसका आपको बीमारी में ही पता चलता है कि वो आपका कितना अच्छा हस्बैंड है, कितना अच्छा लाइफ पार्टनर है। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बीमारी में बहुत कवर अप किया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि मैं मतलब बचूंगी, इतनी ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तो रोटी यहाँ बाज़ार से ही आ रही थी और हस्बैंड फिर मछली ले आए थे कि थोड़ी सी मछली खा लो। तो एक वक्त था कि मैं इसको हाथ भी नहीं लगाती थी, मुझे शादी से पहले बड़ा अजीब सा लगता था, लेकिन अब सब करना पड़ता है। तो इसमें मैंने लहसुन अदरक का पाउडर, हल्दी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा चाट मसाला और ज़ीरा, धनिया और सौंफ भून के पीस के रखती हूँ, तो वो थोड़ी सी डाल दी थी। और 1 चमचा सोया सॉस और 1 चमचा मैंने सिरका डाल दिया था इसमें। तो इसका ये पेस्ट बना लिया था और ये ताज़ी मछली थी, तो इस वजह से इसमें कोई हीक वगैरह नहीं थी। तो ये थोड़ी सी ले आए थे कि चखने के लिए कि अगर अच्छी लगेगी तो फिर देखते हैं। तो ताज़ी थी और अच्छी वाली थी, तो मैंने फटाफट मसाला लगा दिया था इसके ऊपर। और उसके बाद ये मैंने इसके ऊपर मैदा छिड़क दिया था इसकी कोटिंग करने के लिए अच्छे तरीके से। तो इसकी कोटिंग भी हो गई थी और इसको मैंने तला था सरसों के तेल में ही, क्योंकि हमारे यहाँ सरसों का तेल यूज़ होता है। और बाज़ार से तो आप लोग खाने से अच्छा है कि आप लोग पैसे भी दे के खाते हैं और बीमारी भी ख़रीदते हैं। तो आप घर में ज़रूर ट्राई करें और घर में ही खाएं, क्योंकि घर में अच्छे से अच्छी रेसिपी और सही प्राइस में बन जाती है और टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। एक दफ़ा सरसों का तेल ज़रूर ट्राई कीजिए। अब यहाँ पे देखें कितने कम तेल में मैंने फ्राई की थी और इतनी क्रिस्पी और मज़े की बनी थी, क्योंकि नज़रे की वजह से मुझे तो टेस्ट आ नहीं रहा था किसी भी चीज़ में, लेकिन हस्बैंड और बच्चे कह रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े की बनी है। तो यहाँ पे मैंने सूप बना लिया था थोड़ा सा हिम्मत करके। ये गरम गरम सूप पी के थोड़ा सा गला खुला और मेरे हाथ देखे डिहाइड्रेशन की वजह से, क्योंकि मेरा पानी पीने को भी दिल नहीं चाह रहा था। और बच्चों ने भी, हस्बैंड ने, सब ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया मेरे साथ, क्योंकि घर की जब लेडीज़ बीमार हो जाती है ना और करने वाला कोई नहीं होता तो बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत ज़्यादा। तो बस इतनी भी हिम्मत दी थी कि उठ के करूँ, तो बस ये थोड़ा बहुत जो भी चल रहा था। हस्बैंड जो है स्टीम का पानी भी रख दिया करते थे, वही लेके स्टीम उठ के ले लो। ये रोटी मैंने गरम कर दी थी क्योंकि नाश्ते में ये हमारे यहाँ रोटी चल रही थी और बाज़ार से ही आ रही थी, क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी ना आटा गूँदने की ना पकाने की। तो कब नाश्ता हो रहा था, किस तरह खाना हो रहा था, किस तरह क्या चल रहा था, कुछ नहीं पता चल रहा था, कोई रूटीन नहीं बन रही थी। इसी तरह वीकेंड गुजर गया और मंडे आ गया, तो मुझे बच्चों के कपड़े इस्त्री करने थे स्कूल के, क्योंकि स्कूल जाना था उनको। और ये भी हस्बैंड कर देते, लेकिन वो जो है बहुत ज़्यादा थक रहे थे। तो मुझसे जितनी हिम्मत हो रही थी ना, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं उनको ज़्यादा तंग नहीं करूं, कि किसी के हस्बैंड इतना सपोर्ट नहीं देते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दे रहे हैं। तो मैं जितनी हिम्मत हो रही थी मैं उससे ज़्यादा करने की कोशिश कर रही थी कि थोड़ा मैं कर पाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम करने की आदत है और जब बंदा काम करने वाला बिल्कुल ही बीमार हो जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और यहाँ पे मैं फिर डॉक्टर को दिखाने आ गई थी, जो मेरी रेगुलर डॉक्टर हैं। तो उनका मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ था, लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि उनका नेक्स्ट वीक का अपॉइंटमेंट हो गया था। तो मुझे जो है बहुत तकलीफ़ से इन दिनों गुज़रना पड़ा।
खैर यहाँ पे 1 हफ़्ते बाद का जो अपॉइंटमेंट था वो मुझे मिल गया था और बस मैं वेटिंग पे थी कि जल्दी से आ जाए। बच्चों को स्कूल भेज दिया था मैंने और बच्चों का भी गला ख़राब, बुखार सबका चल रहा और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतना सारा हम लोग एकदम से बीमार हो गए थे कि बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा था कि ये हुआ क्या है। असल में थोड़े-सा बस या तो हम लोगों का खून थोड़ा-सा हल्का है कि हमें फ़ौरन कोई अगर कोई बात कह देता है तो वो लग जाती है, नज़र हो, टोक हो। तो ये हमारे इस्लाम में भी है कि नज़र बरहक है और होती है। तो बस हो सकता है वो सिलसिला हो या जो है मतलब वायरल चल रहा है आजकल। लेकिन इस दफ़ा जो है ना बहुत मुश्किल हुई। 3 दिन तो 103 बुखार रहा और उसके बाद वीकनेस और डिहाइड्रेशन, मुंह का टेस्ट चला गया, नज़ला उसके साथ और डस्ट एलर्जी भी है मुझे, तो बहुत ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब रही। तो बस हॉस्पिटल से आते हैं मैं थोड़ी सी चिकन ले आई थी और यहाँ पे मैंने 2 डलियाँ प्याज की, 2 हरी मिर्चें साबुत, लहसुन, अदरक और 1 हल्दी का टुकड़ा मैंने ले लिया था और इन सबको मैंने ग्राइंड कर लिया था। अच्छा, इन दिनों मैं कोशिश कर रही थी कि मैं खाना मज़े का भी बन जाए और झटपट भी बन जाए क्योंकि मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था बिल्कुल भी। खड़े होने का तो अलग बात है, मतलब मुझे खुशबुएँ, बदबुएँ मतलब मेरी नाक की हिस्स बिल्कुल ख़त्म हो गई थी, मुँह का जायका बिल्कुल ख़त्म हो गया था। तो मैं कोशिश कर रही थी झटपट कोई सालन बन जाए क्योंकि बच्चे दलिया खाते-खाते ना बोर हो गए थे और कुछ कह भी नहीं पा रहे थे, सब्र कर रहे थे। तो मैंने कहा इतना बच्चों को तंग नहीं करना चाहिए। तो बस मैंने चिकन यहाँ पे थोड़ी-सी फ्राई कर ली थी ऑयल में और उसके बाद जो मैंने सारा मसाला आपको अभी बताया था वो पीस लिया मैंने और उसको ऑयल में मैंने डाल के इसको भून लिया था। अच्छा, भूनने में ये बड़ी जल्दी भुन गया था तेज़ आंच पे। तो यहाँ पे मैंने नमक ले लिया था, पिंक सॉल्ट आधा टीस्पून चिकन पाउडर ले लिया था और लहसुन का पाउडर थोड़ा सा ले लिया था और 1-2 लौंगे। ये लेने के बाद इसमें ज़्यादा मसाले नहीं डलते हैं। इसमें अगर आप क्रीम डाल दें तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। लेकिन जैसा कि हम लोग सभी बीमार चल रहे थे तो मैंने क्रीम नहीं डाली, इसमें मैंने थोड़ा-सा पानी डाल दिया था जब ये भुन गया था। अभी भी मेरा जो है ना नज़ला सही नहीं होके दे रहा है। आप लोग बहुत दुआएँ कीजिएगा मेरे लिए और जिन्होंने बहुत दुआएँ दी हैं उनका बहुत 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 शुक्रिया क्योंकि इस वक्त सबसे कीमती चीज़ दुआ है कि जो एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को दे सकता है। और आजकल जैसे कि सबके चैनल बने हुए हैं तो उनको सब्सक्राइब करके उनको अच्छे-अच्छे कमेंट्स करके भी आप उनकी हेल्प आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सालन बना लिया था। अच्छा, मैंने इसके अंदर तेल बहुत ज़्यादा नहीं डाला था जिसकी वजह से आपको तेल नहीं नज़र आ रहा होगा इसमें। मैंने 1 चमचा तेल में बनाया था। मैं बनाती ही बहुत कम हूँ क्योंकि हम लोगों को वो जो तरी वाला सालन कहते हैं ना वो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे बस रोटी वही बाहर से ही आई थी क्योंकि मैं बिल्कुल इतना कर रही थी कि मैं सालन बना लिया था तो मैंने और यहाँ पे बेटा अपने बल पे जो है बच्चियों को बहनों को पढ़ा रहा था क्योंकि मुझसे बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा था। तो शाहजन ही देख रहा था बहनों को कंटिन्यू होमवर्क कराना खुद का और अपना, तो वही करवा रहा था। वो रहा सामने, ऊपर, नीचे नीचे, अरे वो लिखा हुआ है गाजर, वो रहा। रात को मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से हस्बैंड और भाई मुझे लेके हॉस्पिटल में आ गए थे इमरजेंसी में और यहाँ पे इमरजेंसी में ड्रिप लगवाई थी। तो मुझे तकरीबन बहुत देर हो गई थी, सुबह के 4 बज गए थे वापसी लौटते-लौटते। वो तो रोक रहे थे लेकिन मैं नहीं रुक सकती थी, बच्चों का क्या होता। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट डे या उससे नेक्स्ट डे मैंने मूंग की दाल भिगो दी थी और ये हमारे यहाँ बनता है मंगोचियों का सालन इसको कहते हैं। तो इसमें मैंने जो है प्याज चॉप करके, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ज़ीरा, कुटी हुई मिर्चें और नमक, ये सब मूंग की दाल जो पीस ली थी मैंने भिगो के 1 घंटे उसमें डाल दिया था और इसको मैंने मिक्स कर दिया था। क्योंकि तबीयत मेरी कुछ ज़्यादा ख़राब चल रही थी, मेरा इम्यून सिस्टम थोड़ा कम काम कर रहा है। तो लेकिन बच्चों की थोड़ी-थोड़ी सही हो गई थी, हस्बैंड की माशाल्लाह काफ़ी बेहतर थी। तो
जो है उनको थोड़ा सा खाना चाहिए था, कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे, लेकिन मुझे भी तो ख़्याल था ना, तो इसलिए मैंने खड़े होके जल्दी से ये बना लिया। और ये मैंने तली थी इसकी पकौड़ियाँ सरसों के तेल में, और दूसरे साइड पे मैंने इसका सालन बना लिया था। और ये बनाते बनाते भी ना मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से एकदम मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा तेज़ हुई, और उसकी वजह से मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट अप किया। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त तक मैंने ये फुल्कियाँ तल के रख दी थी, तो मेरा एक स्टेप हो गया था। क्योंकि इस सालन के लिए आपको सालन शोरवा अलग बनाना पड़ता है, और फुल्कियों का आपको अलग सेटअप करना पड़ता है। फिर मुझे आटा भी गूँदना था, रोटी भी बनानी थी, तो मैंने आटा गूँध लिया था। ये मैंने बच्चों को दे दी थी फुल्कियाँ तलने के बाद, क्योंकि वो स्कूल से आए हुए थे, तो थोड़ा बहुत तो खाए खाएँ ताकि पेट में थोड़ा सहारा हो। यहाँ पे मैंने तली हुई प्याज दही में पीस ली थी, 1 चमचा लाल मिर्चें, हल्दी, और इसका मैंने इस तरीके से सिंपल मसाला डाल के ना सरसों के तेल में इसको भून लिया था अच्छे तरीके से। तो इसका एक साइड पे शोरवा भी बन गया था, और दूसरे साइड पे मेरी फुल्कियाँ भी तल गई थी। तो ये काम हो गया था, आटा गूँध गया था। इस तरह मैंने आधी फुल्कियाँ पानी में डिप कर दी थी, और मैं जैसे ही उसके बाद बैठी हूँ तो मेरा ब्लड प्रेशर शूट अप कर गया, और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई थी कि बस हाथ पैर मेरे सुन्न हो गए थे, एकदम मैं बेहोशी की तरफ चली गई थी। तो बच्चों ने फ़ौरन हस्बैंड को उठाया, उन्होंने मुझे दवाई वगैरह दी, टेक केयर किया मेरा बहुत। उसके बाद जब मेरी तबीयत 2-3 घंटे के बाद संभली है, तो जाके मैंने इसको सेटअप में लेके आई हूँ, रोटी बनाई मैंने। और फिर हम लोगों ने शायद दोपहर का खाना मेरे ख़्याल से हम लोगों ने 8 बजे खाया है, क्योंकि बच्चों बहुत कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे मेरे साथ। मैंने फुल्कियाँ बना दी थी उनको, तो उन्होंने दिन में तो वही सूखी फुल्कियाँ खा ली थी, और रात दिन का खाना हम लोगों ने दोनों टाइम का रात को खाया। और यहाँ पे बेटी को जो चोट लगी थी, तो उसकी हड्डी निकल आई थी गाल की, तो बस मैं हड्डी के डॉक्टर को यहाँ दिखाने आ गई थी। ये बहुत सारे दिन का व्लॉग इकट्ठा किया हुआ है मैंने पूरे वीक का, तो बस दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को भी नागानियों परेशानियों से बचाए, और हमें भी। और व्लॉग पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।